जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं सेल एंड बैटरी। तो आज हमारा चैप्टर जो रहेगा सेल एंड बैटरी है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम सेल का और बैटरी का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि यह कब से शुरुआत हुआ, इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया और यह कब से प्रचलित है। तो देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन में है कि प्राचीन काल से ही विद्युत संचय के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस का आविष्कार किया गया। ओके, जिसमें बैटरी का बहुत योगदान है। बैटरी के द्वारा कम लोड वाले डिवाइस के लिए विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है। तो जो आपका जो बैटरी है, इसका कब से आपका जो प्राचीन काल से ही क्या है, किसी भी विद्युत धारा को संचय करने के लिए बहुत सारे सेल बैटरी बनाए गए हैं। लेकिन उसमें भी बहुत ही वैज्ञानिक सबका योगदान रहा है। और अब जो बैटरी बनाया गया है उसमें क्या किया जाता है कि कम लोड वाले जो वोल्टेज होते हैं उसको उस बैटरी में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है बैटरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1740 ईस्वी में आवेशित ग्लास और प्लेट के समूह के लिए किया था। तो देखिए, जो आपका बैटरी शब्द का प्रयोग जो था वह वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही 1740 ईस्वी में आवेशित ग्लास और एक प्लेट को आवेशित करके उसे बैटरी कहा, क्योंकि उस ग्लास और प्लेट में क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, संचय हो गया और उसी को क्या कहने लगे, हमारे वैज्ञानिक कहे कि यह एक बैटरी के भांति कार्य कर रहा है। ओके, इसके बाद इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा ने 1880 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल बैटरी का निर्माण किया। तो देखिए, जो इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा थे उन्होंने 1880 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपको केमिकल से ऊर्जा बनाने का सबसे पहले आविष्कार किसने किया, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया। ओके, इसके बाद है पहला विद्युत सेल डेनियल को माना जाता है। इसके बाद है पहला विद्युत सेल डेनियल को माना गया जिसका आविष्कार 1836 में किया गया। तो पहला विद्युतीय सेल किसे माना गया, तो डेनियल सेल को पहला विद्युतीय सेल माना गया जिसका आविष्कार 1836 में किया गया था, वो भी डेनियल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ओके, इसके बाद है सेल एक एकल बिजली पैदा करने वाली इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और फिर उसे क्या करता है, संग्रहित करता है। तो आपका जो बैटरी है ये क्या करता है कि जो केमिकल जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे क्या करता है, स्टोर यानी संग्रहित करता है। ओके, इसके बाद है इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कैथोड और एनोड। तो जो आपका बैटरी होता है उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं और दूसरे को एनोड कहते हैं। ओके, इसके बाद सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो क्या होता है, सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिक्रिया करता है और विद्युतीय प्रवाह को उत्पन्न करता है। ओके, इसके बाद है कि इलेक्ट्रोलाइट के बीच रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत प्रवाह होने लगता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। ओके, तो आइए टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होते हैं, एक द्वितीयक सेल होते हैं। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक सेल को क्या किया जाता है, प्राथमिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो क्या हुआ, प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इनमें सेलों में होने वाली रासायनिक क्रिया अनुकर्मीय, इसमें जो सेल में जो रासायनिक क्रिया होती है क्या होती है, इरिवर्सिबल। कहने का मतलब है वह क्रिया पुनः नहीं हो सकती है, पुनः दोहरा नहीं सकती है। जो आपका एक प्राइमरी सेल में होता है वह क्रिया क्या होता है, दोबारा नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये सेल होते हैं जो एक बार यूज किए जाते हैं। जो आपका प्राथमिक सेल होता है इसे मात्र एक बार यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसका यूज नहीं कर दोबारा पुनः इसको चार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता है।
एग्जाम्पल जैसे घड़ी में, रिमोट में डाले जाने वाले सेल जो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसके बाद इसका उपयोग हम क्या करते हैं, पुनः नहीं कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। इसके बाद है, यदि हम चाहते हैं कि प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज करके यूज किया रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, पुनः इसमें नया इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ओके, इसे हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेनियल सेल हो गया, वोल्टेइक सेल हो गया, साधारण वो आपका मरकरी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, लेक्लांसी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। तो ये सेल क्या है, प्राथमिक सेल का प्रकार है, ये प्रकार सब। ओके, ये सेल सब जो है प्राथमिक ही सेल का क्या है, प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। ओके, तो आइए शुष्क सेल के बारे में जानते हैं। तो देखिए शुष्क सेल क्या होता है। तो शुष्क सेल एक भली भांति, मतलब कहने वाला जो शुष्क सेल होता है, इसका जो हम यूज करते हैं रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, टॉर्च में, घड़ी में, खिलौना में आदि में इसका हम उपयोग करते हैं। शुष्क सेल का ही ज़्यादातर उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका खोज जो किया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसे ने खोज किया था। किसने किया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज लेक्लांसे ने, जिनका जन्म 1839 ईस्वी में और मृत्यु 1882 ईस्वी में हो गया था। और इन्होंने जो खोज किया बैटरी का 1866 ईस्वी में किया था। कब किया था, जो आपका लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने कब किया था, 1886 ईस्वी में आपका शुष्क सेल का, ड्राई सेल का आविष्कार किया था। इसके बाद है, वास्तव में शुष्क सेल को जो बनाया गया है वो आपका लेक्लांसी वैज्ञानिक द्वारा ही एक लेक्लांसी सेल बनाया गया था। उसका ही क्या है, शुद्ध रूप, मतलब उसका ही सुधारा हुआ रूप है कौन सा, आपका शुष्क सेल। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि जो आपका शुष्क सेल होता है उसके अंदर जो आपका कौन सा केमिकल भरा जाता है। तो ओके, तो देखिए लेक्लांसी सेल में जो आपका भरा जाता था वो विलियन का उपयोग किया जाता था, लेकिन शुष्क सेल में ऐसा नहीं है। शुष्क सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड, स्टार्च और मैदे से बनी लुगदी का जो मिश्रण होता है उसका यूज किया जाता है आपका शुष्क सेल में। ओके, इसके बाद जस्ते का पात्र ऋणात्मक विद्युत टागर का कार्य करता है। जो एक जस्ता का पात्र लेते हैं उसके अंदर हम इन सभी मिक्सचर को रखते हैं और इस जो होता है, जो जस्ते का पात्र होता है उसको हम क्या लेते हैं, कैथोड के रूप में, यानी माइनस यानी निगेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद है, इस लुगदी के अंदर मलमल के कपड़ों की कई पात्र के परते होते हैं और इसके अंदर कार्बन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ग्लिसरीन, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिश्रण को क्या होता है, उस जस्ते के पात्र के अंदर भरा जाता है। क्या किया जाता है, जस्ते के पात्र के अंदर भरा जाता है। इसके बाद इसके बीच में एक कार्बन की छड़ लगाई जाती है। जो आपका शुष्क सेल होता है, जो जस्ते का पात्र उपयोग किए हम निगेटिव के रूप में, तो उसी के बीच में क्या किया जाता है, एक कार्बन छड़ को स्थित किया जाता है, जो कि हमारा पॉजिटिव सिरा यानी एनोड के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं, उस कार्बन छड़ का यूज कैसे करते हैं, एनोड के रूप में यूज करते हैं। आइए अब समझते हैं कि वोल्टेज सेल किसे कहते हैं। तो जो वोल्टेज सेल होता है इसे सिंपल वोल्टेइक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वोल्टेज सेल होता है इसे सिंपल वोल्टेइक सेल कहते हैं। तो लिखा इटली के वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा, जो इटली के वैज्ञानिक थे हमारे वोल्टा साहब, उनके द्वारा, उनका जन्म 1745 में और मृत्यु 1827 ईस्वी में जिनका हो गया था, तो उसके द्वारा 1790 ईस्वी में विद्युत धारा प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया। तो विद्युत धारा की दिशा कैसे अपना निर्धारण करता है, तो वह आपका वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। इसके बाद है, उन्होंने खोज किया कि अलग अलग धातुओं को दो छड़ों को अम्लीय घोल में डुबोए जाए तो इन छड़ों के तार में होने वाली, मतलब जो धारा प्रवाहित यानी उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। ओके, इस बाद खोजकर्ता के नाम पर ही सेल का नाम वोल्टेज सेल रखा गया। तो जो आपका खोजकर्ता था वोल्टा वैज्ञानिक, उनके ही नाम पर क्या रखा गया, सेल का नाम वोल्टेज सेल रख दिया गया। ओके, वोल्टेज सेल में वैद्युतिक अपघटन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ओके, तथा इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे की छड़ और दूसरा इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ते का छड़ का उपयोग किया जाता है। तो एक जो यूज किया जाता है, एक तांबे का छड़ यूज किया जाता है और एक जस्ते का छड़ का यूज किया जाता है।
इसके बाद है यह दोनों इलेक्ट्रोड वैद्युतिक अपघटन में डूबो जाते हैं। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड विद्युत अपघटन होता है उसमें इन दोनों क्या किया जाता है, दोनों क्षार को डुबो दिया जाता है और एक से पॉजिटिव यानी घन आवेश लेते हैं और एक से ऋण आवेश प्राप्त करते हैं। ओके, आइए तो अब जानते हैं कि वोल्टेइक सेल में क्या क्या दोष होता है। तो वोल्टेइक सेल में जो दोष होता है, आइए अब जानते हैं वोल्टेइक सेल में दोष। तो इस सेल का प्रमुख दोष है कि यह अधिक समय तक धारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो वोल्टेइक सेल होता है इससे क्या होता है, अधिक समय तक धारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनमें द्रव उपयोग किया जाता है, अतः इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बहुत ही कठिन होता है। जो आपका जो वोल्टेइक सेल होता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, द्रव लिक्विड उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वोल्टेइक सेल में कुछ दोष भी है इसका। ओके, तो आइए अब समझते हैं डेनियल सेल किसे कहते हैं। तो देखिए डेनियल सेल, तो जो डेनियल सेल होता है वोल्टीय सेल के सिद्धांत का उपयोग करके ही वैज्ञानिक जेएफ डेनियल ने 1836 ईस्वी में एक अन्य सेल का निर्माण किया जिसे डेनियल सेल कहते हैं। इसके खोजकर्ता के नाम पर ही इस सेल का नाम रखा गया डेनियल सेल। ओके, डेनियल सेल में क्या किया जाता है, एक तांबे का एक पात्र लिया जाता है जो कि घनात्मक विद्युत के समान कार्य करता है। जो तांबे का जो आपका तांबा जो होता है, जो तांबे का पात्र होता है उसको क्या किया जाता है, पॉजिटिवली इसका उपयोग किया जाता है एनोड के रूप में। ओके, आइए अब हम जो डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि उसको कैसे कंस्ट्रक्शन यानी कैसे बनाया जाता है डेनियल सेल। तो जो तांबे का पात्र होता है उसमें नीला ठोठा, तांबे का पात्र में नीला ठोठा हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं। तो नीला ठोठा भरा जाता है और भरने के बाद इस घोल को उसमें भरने के बाद यह जो आपका एक विद्युत अपघटन के रूप में कार्य करता है। आपका जो तांबे का पात्र में उसमें नीला ठोठा यानी कॉपर सल्फेट देते हैं। तो इसके बाद इसका एक छोटा भाग पात्र सांद्र पात्र का बना होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के पात्र इसके अंदर भरा जाता है। तो देखिए इसी के में एक और आपका पात्र बनाया जाता है जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है उसके अंदर, और तांबे के पात्र के अंदर ही उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद है जस्टे की एक क्षार ऋणात्मक एनोड के रूप में कार्य करता है। तो जो जस्ता है उसी जस्ता वाले पात्र में ही हम क्या रखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रखते हैं, जो कि जस्ता किसके भांति काम करता है, तो एनोड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, एनोड टर्मिनल के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन भी देख रहे होंगे कि एक पात्र में आपका कॉपर सल्फेट लिया गया है, एक में आपका SO2 लिया गया, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का क्षार डालते हैं, जबकि कॉपर सल्फेट में कॉपर का हम जो एक क्षार डालते हैं। और जब दोनों में हम अगर क्षार डाल देते हैं तो उसमें एक आवेश कण प्रवाहित होने लगता है और जिससे हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, इसके बाद है लाभ। तो देखिए जो आपका लाभ होता है डेनियल सेल से वो क्या होता है। तो देखिए जो डेनियल सेल होता है एक वोल्टेइक सेल है। क्या है, जो डेनियल सेल है वोल्टेइक सेल से के तुलना में एक अच्छा सेल है, क्योंकि इसे दीर्घ अवधि के लिए अस्थायी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो जो आपका डेनियल सेल है क्या है, वोल्टेइक सेल से एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह अधिक समय तक हमको विद्युत धारा देता है यानी करंट देता है। इसके बाद है दोष। तो इस सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड गंधक के रूप में वह नीला ठोठा का विलयन उपयोग किया जाता है, जिसके कारण रख रखाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्या आता है, रख रखाव में प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और कॉपर सल्फेट डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रख रखाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको होता है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक की सुविधाजनक के लिए सेल खोज करते रहते हैं। वैज्ञानिक ने सुविधा के लिए और अलग अलग सेल का खोज किया है। ओके, आइए अब मरकरी सेल को समझते हैं। तो देखिए मरकरी सेल किसे कहते हैं। तो इन सभी सेलों के उपयोग घड़ी तथा कैमरों में किया जाता है, जहां विद्युत की कम आवश्यकता होती है। ओके, अब मरकरी सेल में एनोड जिंक का बना होता है
और Hg का बना होता है, यानी पारा का बना होता है, तथा विद्युत अपघटय के रूप में ZnO वो KOH मतलब जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड और जो आपका होता है पोटेशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आपके किस में, मरकरी सेल में। ओके, इन दोनों का मिश्रण भरा जाता है इस सेल में। इसके बाद मरकरी सेल का यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि इसमें एनोड के रूप में किसका यूज करते हैं, कैथोड के रूप में किसका यूज करते हैं। इसके अंदर जो आपका एनोड के रूप में जिंक का यूज किया जाता है, कैथोड के रूप में जो आपका पारा का छड़ यूज किया जाता है। इसके बाद है इसमें अपघटक के रूप में जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। दोनों का मिश्रण भरा जाता है आपका मरकरी सेल में। ओके, तो आइए अब मरकरी सेल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए मरकरी सेल में क्या किया जाता है कि किसी क्षारीय विद्युत अपघटय के अंदर, कोई भी क्षारीय विद्युत अपघटय है उसके अंदर स्थापित मर्क्यूरी ऑक्साइड यानी जो आपका पारा ऑक्साइड भरा जाता है उसको, तथा जस्टे के इलेक्ट्रोड लाइट के बीच में, जो जस्टे का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, जिससे वहाँ आवेशित कण प्रवाहित होने लगते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं एक सेल के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं मरकरी सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मरकरी का हम यूज करते हैं। इसके बाद है अनावेशित, डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज लगभग अपरिवर्तित रहती है। जो आपका मरकरी सेल होता है यह डिस्चार्ज होते समय क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है वो बदलता नहीं है और यह जितना वोल्टेज पहले देता है उतना ही वोल्टेज देता है। इसके अलावा इसकी क्षमता समान आकार की जिंक बैटरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो मरकरी सेल है इसकी क्या होती है, जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, अदर बैटरी सेल से क्या होती है, अधिक होती है। ओके, इसका जो दोष है इसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी प्राइमरी सेल को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। आपका भले मरकरी सेल हो, डेनियल सेल हो, वोल्टेइक सेल हो, लेक्लांसी सेल हो, किसी भी सेल को क्या किया जाता है, दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए अब लेक्लांसी सेल को समझते हैं कि लेक्लांसी सेल होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। तो देखिए लेक्लांसी सेल एक सेल है, लेक्लांसी सेल एक प्रकार का सेल ही है जिसका आविष्कार और पेटेंट फ्रांस के वैज्ञानिक ने, जिसका आविष्कार किसने किया था, पेटेंट फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेक्लांसी ने किया था, जो कि 1866 में किया गया था इसका खोज। तो लेक्लांसी सेल का ही सुधारक रूप है। सुधारक रूप कौन सा सेल है, शुष्क सेल को ही लेक्लांसी सेल का सुधारक रूप का कहा जाता है, जिसका जो लेक्लांसी सेल का जो आपका इन्वेंशन हुआ 1866 में और उसका जो शुष्क सेल का हुआ था 1890 ईस्वी में। ओके, इसमें विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और कार्बन की मात्रा, कार्बन का कैथोड मतलब कार्बन का छड़ का यूज कैथोड के रूप में किया जाता है और जस्टे का जो छड़ होता है उसका यूज एनोड के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसका जो सेल का जो वोल्टेज होता है वो 1.35 होता है। जो वोल्टेज होता है आपका, जो आपका लेक्लांसी सेल होता है इसका जो वोल्टेज होता है 1.35 होता है, जिससे विद्युत प्राप्त होता है। इसके बाद है सिल्वर ऑक्साइड सेल की बनावट भी मर्क्यूरी सेल की तरह होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें एनोड मर्क्यूरी ऑक्साइड की अपेक्षा सिल्वर ऑक्साइड का होता है। तो बस देखिए किसी भी सेल में अंतर सिर्फ उसका ऑक्साइड के कारण होता है कि आप मरकरी ऑक्साइड दे रहे हैं कि सिल्वर ऑक्साइड दे रहे हैं, इसी सब के उसका क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद इसकी वोल्टेज लगभग 1.5 होता है। तो जो आपका सिल्वर सेल होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसका जो आपका वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद है एग्जाम्पल, डिजिटल घड़ी में, कैलकुलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक कार्य में हम सिल्वर ऑक्साइड सेल का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। इसके बाद देख लेंगे द्वितीयक सेल का हम टाइप देख लेंगे, सेकेंडरी सेल का जो प्रकार होगा टाइप होगा उसको देख लेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।